हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंक ट्रेडिंग। मेरा चैनल ये बनाने का मोटिव ये है कि जितने भी हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में न्यू कमर्स आते हैं, न्यू ट्रेडर्स आते हैं, बिगिनर्स आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड किया जाता है। उनको कोर्सेज बेचे जाते हैं, लाखों रुपए उनसे कमाए जाते हैं। ये तब तक उनको समझ आता है जब तक वो 1 डेढ़ साल 6 महीने ट्रेडिंग के अंदर, जब तक वो 50 60 हज़ार 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख कम से कम ऑन एवरेज जो सेबी का डाटा है वो लूज़ कर चुके होते हैं। तो मेरा ये पेज बनाने का एक ही मोटिव है कि जितने भी न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको मेरे पेज के मेरे पेज के थ्रू, मेरे पेज के माध्यम से उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं उतनी उनके साथ शेयर करूँगा ताकि वो मिसगाइडेड ना हो, उनके लॉसेस ना हो और नॉलेज हो उनको। ट्रेडिंग बिना नॉलेज के करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले ट्रेडर्स टिप्स के थ्रू या किसी रेफरेंसेस के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, तो उस वजह से उनको जो है लॉसेस हो जाते हैं। तो वो लॉसेस रिकवर करने के लिए वो दोबारा से फिर ट्रेडिंग करते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर डालते हैं और फिर लॉस करते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक अपनी लाइन का, ट्रेडिंग लाइन का ये है कि इसमें मिसगाइड बहुत किया जाता है। और मिसगाइड करने के लिए सबसे पहले गैम्बलिंग के अंदर डाला जाता है, जिसे कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता था, बट जो गैम्बलिंग माइंडसेट है उन्होंने इस ऑप्शन ट्रेडिंग को जो है, इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग को एज अ गैम्बल की तरह यूज़ किया और न्यू ट्रेडर्स को जो है एक चकाचौंध स्टॉक मार्केट की दुनिया दिखा के, बढ़िया सी रील्स बना के उनको जो है इसके अंदर ट्रैप में फंसा लेते हैं। और वो बेचारे फंस जाते हैं, फिर वो कोशिश करते हैं, फिर वो सीखते हैं। ये हर ट्रेडर की जर्नी रहती है, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी ट्रेडर्स मेरे इस पेज पे आएंगे, इस पेज को फॉलो करेंगे, इस पेज को जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ, न्यू कमर्स के साथ, जो ट्रेडिंग में नए हैं, उनको सबको हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मेरी कोशिश है कि मुझे जितना आता है मैं उतना आप सबके साथ शेयर कर सकूं, फेयरली शेयर कर सकूं। इसमें कोई ऐसी मेरी कोई ग्रीड नहीं है कि मेरे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएं। बस मेरी कोशिश ये है कि जो जो परेशानियां ट्रेडिंग करने में या जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में मुझे आई, वो जो भी मेरे पेज को फॉलो करे वो पार्ट वाइज, मेरी कोशिश ये रहेगी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 के हिसाब से हम जो है अपने जो है व्लॉग्स आते रहेंगे और रेगुलर आपको जो है हमारी सिखाने की कोशिश रहेगी। जितना हमें आता होगा उतना हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के साथ। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टॉक मार्केट। जो है, स्टॉक मार्केट के नाम से ही आपको पता होगा कि स्टॉक्स एंड मार्केट। स्टॉक्स आप कह सकते हैं जितनी भी कंपनीज हैं उन सब की जो है, उनको फंड्स में रिक्वायरमेंट जब भी होती है तो आईपीओ के थ्रू अपने आप को लिस्टेड करते हैं, फिर उनके स्टॉक्स आते हैं। तो इसके अंदर जो है, स्टॉक मार्केट के अंदर 3 टाइप की कंपनीज होती हैं। फर्स्ट होती हैं लार्ज कैप कंपनीज, अनदर होती हैं मिड कैप कंपनीज, और उसके बाद होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं वो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनीज रहती हैं। जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की कंपनीज रहती हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनीज रहती हैं वो 5,000 करोड़ की कंपनीज रहती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप कभी भी ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली टिप्स वाले जो हैं निफ्टी 50 में आपको ट्रेड कराते हैं कि निफ्टी 50 की कॉल आ रही है, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो। तो कभी कभार हम यूट्यूब पे कई चैनल्स देखते हैं या पॉडकास्ट देखते हैं, उसमें बताते हैं जी हमें तो कॉल का भी नहीं पता, हमें तो पुट का भी नहीं पता। तो मैं आपको आज कॉल और पुट तो एक आगे जब हम उस पार्ट पर पहुंचेंगे, वो कब भी आएगा, जब भी आगे आएगा, तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। तो आज हमारा मेन मोटिव है इनिशियल स्टेज पे जो है, लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है, मिड कैप कंपनीज कौन सी होती है और स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी होती है।
निफ्टी 50 क्या होता है, जिसकी ये कॉल पुट परचेज करवाते हैं, बैंक निफ्टी की करवाते हैं, सेंसेक्स की करवाते हैं, फिर निफ्टी की कराते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको शो हो रहा है, ये एंजल वन मैं यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी मैं प्रेफर करता हूँ इस एप्लीकेशन को, एंजल वन को, क्योंकि इस डे वन से मेरा इस पे हाथ बैठा हुआ है। क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत फास्ट प्रोसेस है, इसमें फटाफट सौदा काटना, सौदा लेना, तो जिस चीज़ पे आप हैंडी हैं वही एप्लीकेशन यूज़ करें। आप ग्रो पे हैंडी हैं तो आप ग्रो यूज़ करें, एंजल वन पे हैंडी है एंजल वन यूज़ करें, कोटक नियो, कई एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर आई हुई हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो जो आपको ये कॉल या पुट देते हैं, तो इसमें ऐसा क्या क्या कंपनीज हैं निफ्टी 50 में, वो उसमें लार्ज कैप कौन सी कंपनीज है। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि निफ्टी 50 मीन्स 50 लार्ज कैप कंपनीज। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, हम देख रहे होंगे कि निफ्टी 50 के अंदर ये सारी 50 कंपनीज आ रही हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, मारुति, बजाज फाइनेंसरी, टाटा, टाइटन, अडानी पोर्ट्स, तो ऐसे करके ये 50 कंपनियों का कॉम्पोजिशन है, संगम है। ये 50 कंपनी जो मिलकर निफ्टी 50 को बनाती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज रहती है रिलायंस की। रिलायंस का आई थिंक 13% के करीब जो है निफ्टी 50 के अंदर वेटेज है। अब हम आते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स जो है 30 लार्ज कैप कंपनीज का कॉम्पोजिशन है। आप देख सकते होंगे यहाँ 30 लार्ज कैप कंपनीज आ रही हैं। क्योंकि हम जब कोई भी एप्लीकेशन खोलें, हमें उसका पता ही ना हो, तो हमें उसमें सीखने में या उस चीज़ की नॉलेज ना हो, तो हमें कोई भी ब्लैकमेल कर सकता है, कोई भी हमारे साथ फ्रॉड कर सकता है। टिप्स और ये जितनी भी रेफरेंसेस ये दे के हमें जो है बेवकूफ़ बनाते हैं मार्केट के अंदर। कई लोग अपने आप को कहलाते हैं जी हमारे को बहुत, हमने करोड़ों रुपए कमा लिया, और सारा पैसा उन्होंने कोर्सेज से बनाया हुआ होता है। और अगला जो है ये बैंक निफ्टी देखते हैं हम। बैंक निफ्टी के अंदर सारे बैंक्स इंक्लूडेड होते हैं, और इन सब बैंक्स में एचडीएफसी बैंक की सबसे ज़्यादा वेटेज है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा अपने इस व्लॉग के थ्रू, कि एचडीएफसी बैंक जो है, जिस जिस हिसाब से एचडीएफसी मूव करता है, बैंक निफ्टी मोस्टली उसका रेप्लिका या 19-20 या थोड़ा ही फ़र्क उनमें आपस में रहता है। एचडीएफसी की मूव्स और बैंक निफ्टी की मूव्स लगभग बराबर रहती हैं। और निफ्टी 50 में जिस जिस बैंक की वेटेज ज़्यादा है, जैसे रिलायंस की वेटेज ज़्यादा है, तो रिलायंस मोस्टली जिस हिसाब से मूव करता है उस हिसाब से निफ्टी 50 मूव करता ही है। ये एक ज़ीरो सम गेम है। ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम है। ट्रेडिंग ज़ीरो सम गेम है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक आदमी लूज़ करता है तो दूसरा आदमी जो है पैसा कमा लेता है। एक का पैसा दूसरे के पास जाता है, और जैसे बाई करा, आपको लॉस हो गया, तो जिसने सेलिंग करी थी आपका प्रॉफिट उसके पास चला गया। कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है। का पैसा दूसरे के पास जाता है, और जो बेचता है उसका पैसा खरीदने वाले के पास जाता है, और खरीदने वाले का पैसा बेचने के पास जाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि हम पहले बेच भी सकते हैं और पहले खरीद भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बेच नहीं सकते, हम डायरेक्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। वो हम आगे जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे, अपने पार्ट्स आगे बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से आगे हम इस चीज़ को शेयर करते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा दिया है मैंने आपको कि निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज रहती हैं, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज रहती हैं, उनका कंपोजिशन होता है, और बैंक निफ्टी के अंदर जो है ये 13 या 14 जो भी बैंक्स हैं ये रहते हैं। ये आगे आप देख रहे हैं ये डाउ जोन्स है, ये जो है फॉरेक्स के अंदर जो है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि डाउ जोन्स जो है, जिस हिसाब से अगर पॉजिटिव खुला है, क्योंकि इनका टाइमिंग्स और हमारे टाइमिंग्स का फ़र्क रहता है, तो डाउ जोन्स अगर पॉजिटिव खुला है तो इंडियन मार्केट पॉजिटिव खुलेगी। बट ऐसा आजकल नहीं हो पा रहा, उसका कारण यही है कि इंडियन मार्केट अपने आप में बहुत इम्प्रूव कर चुकी है। बाकी होता भी है, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द टाइम्स की अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव खुला है तो हमारी मार्केट भी पॉजिटिव चलेगी। एक ट्रेडिंग के अंदर नथिंग इज़ 100%।
ये आप 100% जो भी आपको बोले कि ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, ये जो मैं करा रहा हूँ, ये सब 100% है, तो आप उस आदमी से दूरी बना लेना। मैं बिगिनर्स को स्पेशली यही सलाह दूंगा कि जो भी 100% अपने आप को बता रहा है, वो जो है आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर नथिंग इज़ 100%। आगे हम जैसे भी काम करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको आगे जैसे जैसे हमारे पार्ट्स बढ़ेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही, डे 1 था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। थैंक यू सो मच।